के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। मैत्री ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम प्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम तो अभी तक अनब्याहा था। एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात मर गई। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुँचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठीं। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थीं। वे वीर विदुर ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव महाराज, जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाण छोड़कर उन्हें मारने लगे। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके शिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है, किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे 2 गुने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिशों, तलवारों, प्राशूलों, त्रिशूलों, परश्रधों, वर्षों, शक्तियों, ऋषियों, भालों तथा श्रिभु खंडियों से वर्षा की। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। स्वर्गलोकवासी सभी सिद्धजन आकाश से युद्ध देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ। जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुत्कार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वत के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे, वे सुंदर कुंडलों तथा
पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकनों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। जब ध्रुव महाराज अपनी मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष्मा, पीप, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ गिर रहे थे। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिघ तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत्त हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते हैं। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी करतबों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। हरे कृष्णा।